महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे धादूराम मंगल। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में कस्बे मनिया में अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल समाज मनिया की ओर से पुरस्कार वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं, भामाशाहों एवं अग्रसेन जयंती महोत्सव के दौरान अग्रवाल महिला मंडल द्वारा व समाज द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धादूराम मंगल एवं अध्यक्षता समाज अध्यक्ष पंकज गोयल ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धादूराम मंगल एवं अध्यक्षता समाज अध्यक्ष पंकज गोयल ने की। कार्यक्रम में अतिथियों का अग्रवाल समाज द्वारा माला साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों एवं समाज के लोगों ने अग्रसेन महाराजा के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना के साथ की। मुख्य अतिथि संरक्षक धादूराम मंगल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन द्वारा जो समाजवाद की नींव रखी गई है, इसका असर है कि आज सामाजिक कार्यों के साथ अग्रवाल समाज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और अग्रवाल समाज हमेशा से भामाशाहों का समाज रहा है। मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन युवाओं को अच्छी नौकरी पाने के लिए दिन रात मन लगाकर तैयारी करनी होगी। समाज अध्यक्ष पंकज गोयल ने सभी अग्रवाल बंधुओं को एकजुट होकर रहने तथा समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। जयंती महोत्सव संयोजक चिंटू बंसल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान समाज के छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक का आयोजन भी किया गया, जिसमें भगवान अग्रसेन के भजनों पर समाज की महिला एवं युवाओं द्वारा जमकर डांस किया गया। युवा अध्यक्ष जैकी बंसल एवं महिला अध्यक्ष ममता गोयल ने कार्यक्रम के समापन पर समस्त अग्रवाल युवा मंडल, अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति एवं महिला मंडल का और भी समाज के पदाधिकारियों का कार्यक्रम को सफल बनाने एवं सहयोग प्रदान करने के लिए आभार धन्यवाद व्यक्त किया। युवा मंत्री संतोष सिंगल ने बताया कि समाज के भामाशाहों जिन्होंने धर्मशाला निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन्हें भी समाज की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन भारती बंसल ने किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष संतोष गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल, संतोष गर्ग, ममता गोयल, ओमवती गोयल, राखी बंसल, प्रियंका बंसल, मुनेश सिंगल, वैभव गोयल, अजय बंसल, नरेश बंसल, जिला उपाध्यक्ष पोपल सेठ, गिरिराज किशोर बंसल, सुभाष सिंगल, महेंद्र बंसल, अतुल मंगल, अशोक बंसल, सोनू गोयल, हरेंद्र गोयल, चिंटू गोयल, जसराम बंसल, मुन्ना लाल बंसल, भारती बंसल, अंकित सिंगल, अर्षित गोयल, अमित बंसल, कमल किशोर बंसल, निक्की बंसल, पंकज गर्ग, पंकज बंसल सहित सैकड़ों अग्रबंधु उपस्थित रहे। राजाखेड़ा क्षेत्र के गनहेदी मोड़ पर आज शनिवार एक 3 व्हीलर टेम्पो मोड़ पर नियंत्रित होकर पलट गया। घटना शनिवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है। इस घटना में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की चीख पुकार सुन मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायलों के परिजन मुकेश निवासी गनहेदी ने बताया कि वह शनिवार सुबह एक 3 व्हीलर टेम्पो के द्वारा राजाखेड़ा के मरेना के बिहड़ों में स्थित रहना वाली माता के दर्शन करने के लिए गए थे, जहां से वापस लौटते समय राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर गनहेदी मोड़ के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में उनके परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। टेम्पो पलटने से वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ये हुए घायल। इस घटना में 40 वर्षीय राकेश पुत्र चरण सिंह, राजश्री 32 वर्षीय पत्नी मुकेश, जयश्री 40 वर्षीय पत्नी बाबूलाल, 11 वर्षीय रौनक पुत्री ममता और अंजलि 18 वर्षीय पुत्री बाबूलाल निवासी गनहेदी घायल हुए हैं, जिनमें से राकेश, राजश्री और जयश्री को गंभीर हालत के चलते इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उद्यानिया की रिपोर्ट। नवाई से नदी की ओर आ रहे थे, साड़ियों पर और मोड़ पर पलट गया था। कौन कौन यहाँ में घायल गए हैं? जहाँ रायश्री, जयश्री और रौनक और क्या कहते राकेश, ये सब तुम्हारी घर की हैं? सब घर के ही है। पलट गया कैसे टेम्पो? मोड़ पर पलट गया था। अच्छा।
बुलंदशहर जिले में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को लेकर के एक बड़ा बवाल हो गया है। पुलिस और पीएसी के ऊपर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम गद्दीवाड़ा इलाके में ईशा की नमाज के बाद अचानक लोग आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, काफी देर तक लोगों को समझाती रही। इसी बीच से लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर पीएसी भेजी गई, लेकिन नमाजी पीएसी पर भी पथराव करने लगे। किसी तरह हालात काबू में किए गए। मौके पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में है। मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हालांकि धीरे धीरे जब उनके बयान का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया के साथ साथ सार्वजनिक तौर पर भी लोगों ने उनके बयान का विरोध करना शुरू कर दिया। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। सेक्टर और जोन में बांटकर पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे, जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ से कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं। इस संबंध में थाने पर 2 मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो व्यक्ति भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों से मेरे और डीएम साहब द्वारा वार्ता की गई है। अभी यहाँ शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सेक्टर और जोन में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा वार्ता की जा रही है। अभी बिल्कुल यहाँ पे शांति है और पुलिस निरंतर भ्रमणशील। सर, कोई पुलिसकर्मी तो घटना के दौरान, बवाल के दौरान घायल हुआ? नहीं, ये बात आई थी, कुछ अफवाहें इस तरीके की फैली थी। कोई भी ये बात सोशल मीडिया पे चल रही थी कि इंस्पेक्टर सिकंदराबाद घायल हुए। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं कि किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा। तो भ्रामक सूचनाएं जो सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं उनके खिलाफ? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के संबंध में भी यदि कोई भ्रामक सूचना डालेगा उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव के लिए शुक्रवार का दिन काला साबित हो गया। शिक्षक सुनील भारती, पत्नी पूनम भारती और 2 मासूम बच्चों के शव कफन में लिपटकर गांव पहुंचे तो देखने वाले हर शख्स की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चित्कारों की नियति को दुहाई दी। गांव वालों के लिए यह घटना किसी अभिशाप से कम नहीं है। पिता रामगोपाल और मां राजवती तो इस तरह बिलख रहे थे कि उनकी हालत देखकर लोग सिहर उठे। वहां मौजूद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। चारों शवों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। खाकी भी शवों को देखकर स्तब्ध रह गई। पिता रामगोपाल की सीओ डलमऊ ढांढस बांधते हुए दिखे। मौत के बाद की तस्वीर कितनी भयावह होती है, ये सुदामापुर में चारों शवों को देखकर गांव वालों को लगा। गांव का कोई ऐसा गलियारा नहीं बचा जहां पर इस हत्याकांड को लेकर अफसोस ना जताया जा रहा हो। हर कोई विधाता से परिवार को किस गलती की सजा देने के बारे में दुहाई देता रहा। रायबरेली जिले के गादागंज थाना क्षेत्र में सुदामापुर गांव में लगभग 10:30 बजे मृतक शिक्षक सुनील भारती समेत चारों शव जब घर पहुंचे, इस दौरान अमेठी सांसद KL शर्मा भी गांव पहुंचे। वहीं सांसद के सामने परिवार और लोगों ने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रहे तो क्योंकि ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में हूँ, इनके पिताजी के संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीज़ें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है, क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये मेरा कहना है। राहुल जी से क्या बात हुई? राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ, राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में हूँ। पोस्टमार्टम के लिए मैंने डीएम साहब से कहा था कि जल्दी से जितना हो जाए, खैर उन्होंने किया। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, लेट द जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। ठीक है, धन्यवाद। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात शिक्षक सुनील भारती, पत्नी पूनम भारती और दोनों बच्चों की हत्या के बाद चारों मृतकों का पोस्टमार्टम देर रात हुआ। 2 चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम पहले किए गए, उसके बाद सुनील भारती और उनकी पत्नी पूनम भारती का पोस्टमार्टम हुआ। मौके पर सीयू सिटी और 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। इसके अलावा इलाके की भारी भीड़ मौजूद रही। सुनील भारती को 3 गोलियां लगी, जबकि 2 गोलियां पत्नी पूनम भारती को लगी हैं। एक गोली बच्चों से निकाली गई है। आपने अक्सर फिल्मों में कई बार ऐसा देखा होगा कि किसी मशीन में कोई बूढ़ा इंसान जाता है तो वह बाहर आकर जवान हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर कानपुर में एक दंपत्ति ने शहर के हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया और करोड़ों रुपए ठग कर फरार हो गए। अब पीड़ित अपने पैसे को वापस लेने के लिए पुलिस की चौखट पर पहुंच रही है। कानपुर पुलिस ने फ्रॉड करने वाले इस दंपत्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इन्हें पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल कानपुर के गोविंदनगर क्षेत्र में एक थेरेपी सेंटर खोला गया, जिसमें बुजुर्गों को जवान करने की थेरेपी की जाती थी। लोगों के बीच इस बात का भी प्रचार किया गया कि इजराइल से इस मशीन को मंगाया गया है, जो 60 साल के आदमी को 25 साल के जवान लड़के में तब्दील कर देगा। रिवाइवल वर्ल्ड नाम से एक सेंटर खोला गया, जिसमें बुजुर्गों को जवान करने की थेरेपी की बात सामने आई। स्वरूप नगर के रहने वाले पति पत्नी जो इस ठगी के मुख्य सरगना थे, उन्होंने बहुत से लोगों को इस बात का झांसा दिया कि खराब और दूषित हवा के चलते लोग जल्दी बुजुर्ग हो रहे हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से उन्हें कुछ महीनों में जवान कर दिया जाता है। वहीं ठग पति पत्नी ने 6000 रुपए की एक राउंड थेरेपी के चार्ज बताकर लोगों को जोड़ना शुरू किया और एक चेन सिस्टम बनाया, जिसमें और लोगों को जोड़ने पर फ्री में ट्रीटमेंट दिए जाने की स्कीम भी दी। शहर के बड़े बड़े लोग इनके झांसे में फंस गए। ये ठग करोड़ों रुपए लेकर अफू चक्कर हो गए। इन पति पत्नी के गिरोह ने बहुत से लोगों से पैसे लेकर यूं ही फर्जी तरीके से सेंटर में थेरेपी भी दी थी। बदमाशों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। शिकायतकर्ता रेणु सिंह चंदेल ने बताया कि उन्हें रश्मि और राजीव नाम के 2 लोगों ने संपर्क किया था और ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बताया था, जिसके बाद उन्होंने भी बहुत से लोगों को इन ठग दंपत्ति से जोड़ा था और बहुत से लोगों ने खुद को जवान करने के लिए इन्हें मेरे माध्यम से पैसे भी दिए थे, लेकिन अब ये लोग फरार हो गए। गोविंदनगर थाने में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं डीसीपी अंकित शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायतकर्ता के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनकी तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा और इन्हें पकड़ा जाएगा। दिनांक 20/9/24 को किदवई नगर थाने में मुकदमा नंबर 225/24 लिखा गया है 318(4) की धारा में। इसमें धोखाधड़ी और ठगी का मामला आया है। ये अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत है, जिनका नाम है राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे। इसमें मामला ये है कि राजीव कुमार ने अपने निवेशकों से बोला था कि वो इजराइल से मशीन मंगवाएंगे जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी होगी। उस मशीन में निवेश करना था। कुछ 10 सेशंस के लिए 6000 रुपये और 3 साल रिवॉर्ड सिस्टम में 90,000 रुपये। ऐसे बहुत सारे निवेशकों से पैसा लिया है और माना जा रहा है कि करोड़ों की इसमें ठगी हुई है। जांच प्रचलित है और आगे की कार्रवाई की जाए। संपूर्ण समाधान दिवस पर यूपी बोर्ड के इस वर्ष की टॉपर कुटीर चक्के इंटर कॉलेज की छात्रा सेजल गुप्ता को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। सेजल ने संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी की कुर्सी संभाली और फरियादियों की समस्याओं को सुना।
और उनके समाधान के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी की भूमिका निभाते हुए सेजल ने जमीन संबंधी विवादों के कई मामले सुने, जिनमें से 2 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सेजल ने बताया कि सबसे अधिक मामले जमीन पर बाउंड्री वॉल कराने से संबंधित। मीडिया से बातचीत में एक दिन की डीएम सेजल गुप्ता ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा सपना IAS अधिकारी बनने का है। एक दिन की जिलाधिकारी बनने का ये अनुभव मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा और इससे मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने की दिशा में नई ऊर्जा मिली है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के तहत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए जिले की टॉपर सेजल गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सेजल ने न केवल जनता की समस्याएं सुनी बल्कि उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए, जिससे फरियादी भी हैरान रह गए। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी जी को, यहाँ पर से सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस पद पे बिठाया गया है एक दिन के लिए। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। लोगों की मैंने परेशानियों को सुना और फिर उस पर जैसा मुझसे हो सका, जिस तरह से मैंने वैसा फैसला सुनाया है और यही सब किया। तो कुछ केसेस को देखा, अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 लोगों को देखा है। अधिकतर ये बाउंड्री बनवाने के ज़्यादा मामले आ रहे हैं। सबको बाउंड्री घिरवाने में ही दिक्कत आ रही है, यही सब ज़्यादा है। अच्छा लग रहा है ये बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही खुशी हुई इस स्थान में बैठ के। मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए और मैं आगे ज़रूर मेहनत करूँगी इस पद प्राप्त करने के लिए। क्या बनना चाहते? मैं अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं IAS की तैयारी करूँगी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।